एकदम से कॉल आई कि यार कल क्या कर रहे हो और फ्री हो तो आ जाओ, एक सीन है तो और नुमान सर फिर चले जाएंगे, हमें एक सीन करना है। मैंने बोला ठीक है मैं आ जाता हूँ और मैं गया हूँ पहले दिन, और जो मुझे सीन दिया है वो बहुत ही पावरफुल मुझसे सीन, लड़ने वाला था वो हाँ सीन। बहुत पावरफुल सीन था पहला ही वो। सीन हमारा लड़ाई का, रोने धोने वाला। ये सारा दिन बैठा रहा सेट पे। इसने मुझसे कोई बात नहीं की, ये सारा दिन अपना स्क्रिप्ट पढ़ता रहा, याद करता रहा, रट्टाफिकेशन इसने लगा ली। तो पहला ना हमारी बात हुई ना कुछ, और पहला ही सीन हमारा इतना इंटेंस था और ही इज रियली गुड। तो बहुत अच्छे से मुझे लग ही नहीं रहा था कि मतलब ही इज डूइंग फर्स्ट टाइम, और पहला सीन इसने इतने अच्छे से पोर्ट्रे किया और इतना इंटेंस तरीके से इसने काम किया। आप घबरा गई? मैं घबरा गई वहीं। मैंने कहा ये क्या है। मैं नहीं आई हूँ, मैं वैसे घबराती रहती हूँ बात बात पे। हमारा भी पहला और ये आ गया, मिले और हमारी ना डेट हो रही है और हम टेबल बैठे हैं, अस्सलाम वालेकुम, और वो अच्छा ये बात भी नहीं करता। हाँ हाँ ये सेट पे आता है, मतलब अगर किसी लड़की के साथ आपकी डेट है या आपका वो कैरेक्टर है या अगर कोई आपकी बहन बनी है तो आप उससे बात तो करो, पूछो। रहता है, इसको खोलना पड़ता है, इसको बोलना पड़ता है कि तुम बोलो। अच्छा ये क्या है, ये कहता है मैं आंखें बंद करके ना अपने कैरेक्टर में, अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में मैं चला जाता हूँ और मैं ना बस वहीं रहता हूँ। In his mind he's talking to us, but in reality we're like okay, ठीक है आप अपने माइंड में बात कर रहे हैं, जिसके साथ एक्ट करना है आपने, आप उससे तो बात करें। तो हसाम ने आप दोनों को काफी टफ टाइम दिया इसने। मैं इतना टफ हूँ नहीं जितना आप लोग मुझे बना रहे हो टफ। He is not tough। मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, तो लेकिन बस ये ऐसे खुद से मुझसे बात नहीं होती, मैं सोच रहा हूँ तो क्या बात करूँ मैं। He is a shy person, लेकिन he is a really good actor। बट इस हसाम ने आप दोनों को इंस्पायर भी किया। आप दोनों ने ओके भाई अब हम भी इससे ज्यादा अच्छा करके दिखाते हैं। तो आई थिंक यू गाइस बाउंस्ड बैक। नहीं बहुत, दोनों माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। तो मैं बता रहा था पहला सीन था और बहुत टफ सीन था और काफी बड़ा सीन था और इंटेंस था बहुत। अब मैं तो लेके बैठ गया स्क्रिप्ट। अच्छा अब मसला ही हो रहा था जो वहाँ क्राउड था ना, जो काम कर रहे थे वहाँ पे, एसोसिएट डायरेक्टर रजा भाई और एहसन सर, इन्होंने तो मेरा काम देखा हुआ था, लेकिन इन्होंने ये नहीं पता था कि ये सीन कैसे करेगा। और मैंने सुना था कि सर एहसन भी बोल रहे थे कि यार पहले दिन तुमने उसको ये सीन पकड़ा दिया, और भी प्रेशर आप पे, और प्रेशर। अब बहुत लंबा सीन। अब मुझे फिर जो सैफी भाई हमारे एसोसिएट है वो आके बोले यार मसला हो गया है, वो सर एहसन ये बोल रहे हैं, अब रजा भाई बराबर में खड़े हैं। मैंने हो जाएगा। तो फिर रजा भाई ने बोला गुड कॉप बैड कॉप। रजा भाई ने बोला कि इसको अभी तो ये वो कह सैफी को बोल, सैफी साहब को बोल रहे होंगे क्या बातें करो, बेचारे बच्चे को तुम घबराहट में डाल। मैंने जब बोला ना, मैंने बोला हो जाएगा सैफी भाई, टेंशन नहीं लो। तो फिर रजा भाई ने बोला ये कर देगा ये। फिर उसके बाद जब सीन स्टार्ट हुआ, और मुझे अच्छी बात ये हुई कि जब छोटा सीन होता है आपको फिर पता नहीं है मुझे अभी स्क्रिप्ट के बारे में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा और कैसे सीन्स है मेरे। तो मैंने जब देखा ना पहला सीन इतना बड़ा, तो वो इंटरेस्ट और बढ़ गया कि यार इसमें तो मसाले डालने हैं अब। तो फिर मसाले डाल के थोड़ा सीन किया तो फिर सबको अच्छा लगा वो। उससे अच्छी बात ये हो गई, अब एहसन सर को पहला सीन उन्होंने मेरा देखा, अब उनको ये पता चल गया कि हाँ ये कर लेगा। तो आगे जाके अब हमारी जब डिस्कशन होती है तो वो बेसिक डिस्कशन नहीं होती, वो अब ये डिस्कशन होती है इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं हम, और क्या मूव बना सकते हैं। तो ये थोड़ा अच्छा फायदा हो गया था उस दिन। बट परवरिश के फौरन बाद आपको और ऑप्शंस आ रहे थे और ऑफर्स आ रही थी, या थोड़ा रुका फिर ये आया? व्हाट वाज द सीन लाइक? मैं परवरिश के बाद परवरिश के दिनों में ही स्टार्ट कर दिया था मैं, जब परवरिश ऑन एयर हुआ था। आपने तभी कर दिया था? ना अच्छा जियो से एक प्रोजेक्ट कर रहा था मैं, हया। ओके सही, उसके वो चल रहा था और फिर शरपसंद की कॉल आई थी तो फिर मैंने बोला हाँ यार मैं। सो मतलब आपको ब्रेक नहीं मिला, आप एक के बाद एक चीज कर रहे हो? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ओके एंड व्हाट अबाउट यू, आपको कैसे आया ये कैरेक्टर? I was actually on a break. ठीक है हाँ। तो I took like a 6-7 month long break from acting and I was doing क्यों other वैसे ही, या कोई वजह थी खास? Actually मैंने ना ARY के साथ किया था द अल्टीमेट मुकाबला। ओके वो तो बहुत एग्जॉस्टिंग होता है। I had no idea। आपके तो हालात खराब हो गए होंगे। अपनी तरफ से गई थी एंजॉय करने। मैंने कहा कि यार बहुत एंजॉय किया आपने। इतना मुश्किल है, मैं 2 एपिसोड करूंगी फिर मैंने तो निकल जाना है, फिर मैं थाईलैंड में फिर के वापस आ जाऊंगी। नहीं, मैं वहाँ सेकंड आ गई। पूरा मैंने किया हर एक्टिविटी। आई वाज सो मेंटली एग्जॉस्टेड, लाइक फिजिकल एग्जॉशन तो चलो वो माय एब्स मेड अप फॉर इट जो वहाँ बन गए थे जाके, पर मेंटल एग्जॉशन जो इतनी ज्यादा हुई थी, आई वाज लाइक ओके आई नीड टू टेक अ ब्रेक। फिर मैंने वो सारी चीजें मैं अपनी रीइवैल्यूएट
कर रही थी where I want to take my career and what I want to do with life and everything. तो meanwhile मुझे कॉल आई यहाँ से प्रोडक्शन से and they were like कि एक प्रोजेक्ट है हम चाहते हैं आप वो कर रहे हैं और वो उसमें ये कास्ट है, इतनी बड़ी कास्ट थी. I was like अच्छा चलें ठीक है. अब I wasn't sure at that time कि मैं किस डायरेक्शन में जाना चाह रही हूँ. तो मैंने कहा अच्छा ठीक है. मैंने सरसरी सा लेके मैंने मिस करा दिया. उस बात के I think 3 हफ्ते 4 हफ्ते महीना टाइप गुजर गया. फिर मुझे एक और कॉल आई. फिर मुझे उन्होंने दोबारा कहा कि हेलो इस तरह से एक प्रोजेक्ट है, हम वो अच्छा ये तो वही प्रोजेक्ट है जो मुझे महीना पहले भी उन्होंने कहा था और मैंने उनको सीरियसली नहीं लिया. फिर आई वाज लाइक मुझे 2-3 जगह से कॉल आई इसकी. फिर मैंने कहा अच्छा सारा इट इज टाइम कर लो, अब तो तुम्हें करना पड़ेगा, इतनी कॉल्स आ गई इसी एक ही प्रोजेक्ट की डिफरेंट जगहों से, तो यू नीड टू डू इट. और बस फिर मैंने ले लिया उसको, स्क्रिप्ट को. मैंने स्क्रिप्ट देखा, व्हेन आई सॉ द स्क्रिप्ट आई वाज लाइक ये क्या साइड कैरेक्टर है, मतलब देयर आर सो मेनी इंटेंस. मतलब एक जगह पे वो सारा जो फिदा सनम का एक ट्रैक चल रहा है, दैट्स सच अ रेलेवेंट ट्रैक आजकल. और वो इतनी मतलब इंटेंस किस्म का टॉपिक टैकल कर रहे हैं वो, जो यहाँ पे नहीं, पीपल डोंट टॉक अबाउट दैट. और फिर वो सिंगल वुमन लिविंग अलोन शाज़मीन का जो चल रहा है, पीपल डोंट टॉक अबाउट दैट आइदर. तो I was like oh I wish I had gotten like वो इतने अच्छे कैरेक्टर्स हैं. और फिर there's ईमान जो हर वक्त बस this evil little चिड़चिड़ी सी girl who's like नहीं you're right, this little evil girl. आपने बोला ही तो एक वो ना ज़हन में मेरे वो एक वो खानदान में एक बच्चा होता है ना, चुमाड़ करा उसको. एक गंदा शरपसंद बच्चा जो होता है खानदान का. मैंने कहा यार ऊपर से फिर वो शरपसंद की जो गद्दी है वहाँ पे 1-2 और मेरा भाई भी उस पे आने की कोशिश कर रहे हैं. फिर कितना वहाँ पे कंपटीशन फैमिली में चल रहा है टू ओवरथ्रो फादर्स. लेकिन नहीं, फिर मैंने कहा चलो देखी जाएगी, कर लेते हैं. मे बी if nothing comes out of it, at least you like learn so much. And there's like Nadia Appa, such a sweetheart. I was just like I want to work with her again. तो मैंने कहा चलें. और फिर एहसन तालिश कब से, it was I think when I started acting, तब मैंने सोचा था कि एहसन तालिश के साथ एक दिन काम करना ही है. तब मतलब फिर उसके बाद सुनो चंदा भी आ गया. मैंने कहा अब तो मतलब I need to work with this man. और फिर बस अचानक से बस क्या आया, मैंने कहा चलो कर लो. और आप तीनों को नहीं पता था कि आप लोग के कैरेक्टर्स को लोग मुझे तो अपने कैरेक्टर का पता ही नहीं था. मेरा तो कैरेक्टर इतना भारी था कि वो बाद में मुझे पता चला जब मैं उसको परफॉर्म करती चली गई. और फिर सर बीच में समझाते भी गए, देखो ये रो रही है, उसके साथ फिर ये होगा, ये है. वो सिर्फ बहन नहीं है, बहन का एक अपना अलग से ट्रैक है. तो वो स्लो करके मुझे चीज़ें समझ में आती गई. फिर मैं अपने आप को उस कैरेक्टर में लेकर गई, फिर मैंने सोचना शुरू किया. फिर सर ने भी बहुत साथ दिया. ऐसे सर रियली फोकसेस ऑन एवरी कैरेक्टर. मतलब उनका एक उस पे नहीं होता कि मेन कैरेक्टर है. और ये स्टोरी लाइन भी इसी तरह की है, सब कैरेक्टर. हाँ, उनका ऐसा नहीं होता कि मतलब ये मेन है या ये साइड है, तो उनका ऐसा नहीं होता. वो अपने हर कैरेक्टर को परफेक्ट बनाते हैं और सब पे मेहनत करते हैं. और हमारे यहाँ पे टेलीविजन में है भी एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि एक लीड कैरेक्टर है, फिर बाकी साइड सपोर्टिंग कास्ट है. सही बात. तो आई एम रियली ग्लैड कि वी सॉर्ट ऑफ शिफ्टेड फ्रॉम दैट, क्योंकि हॉलीवुड में कब से ये है कि यू नो कि आपके जो सर्वेंट्स हैं उनकी भी ट्रैक्स वो आपको मल्टी प्लॉट वो चल रहा होता है. तो इट्स एंड आई थिंक एहसन सर हैज रियली डन अ गुड जॉब ऑफ लाइक फोकसिंग ऑन दैट. जैसे आप तीनों ही बता रहे हैं कि यू नो हाउ you guys feel so lucky कि आपके कैरेक्टर्स पे इतना फोकस करते हैं संतालिश. और ड्रामे में आप तीनों का नजर आ भी रहा है the hard work by him and each one of you. But generally आप लोगों को क्या लगता है, और शायद हसाम हमारी मुझे exactly आती है, बट हमारी शायद इंटरव्यू में ये बात भी हुई हो जब हमने इंडिविजुअली बात की थी, कि जो न्यू कमर्स होते हैं कैसा ट्रीटमेंट होता है? Are you guys okay with how newcomers are treated on set in terms of you know पे स्केल, फैसिलिटीज दैट आर गिवन, या फिर ये कि जनरली रोल की ट्रीटमेंट कैसी होती है? इट इज डिपेंड ऑन द टीम एंड प्रोडक्शन हाउसेस. कि प्रोडक्शन हाउसेस ही होते हैं और ये टीम ही होती है और डायरेक्टर ही होता है जो सबको इक्वली रखता है. तो जब वो सबको इक्वल रखते हैं तो लोग खुद ब खुद इक्वल हो जाते हैं सेट पे. फिर ये नहीं होता, फिर वो आपको अंदर से फील ही नहीं होता कि आप साइड कैरेक्टर हैं या मेन कैरेक्टर हैं या क्या है. और हमारे सेट पे इतनी अच्छी टीम थी और लकीली मुझे इतने अच्छे लोग मिले. हीरा थी, हरीम थी, लग ही नहीं रहा था कि ये हीरा है या हरीम है.
तो वो बहुत अच्छे थे, दे वर सो पॉजिटिव विद अस। तो मुझे लगा ही नहीं, हाँ ऐसा होता है, दिस इज़ वेरी ट्रू कि आपको